लेकिन तुम सही सही बताओ कै परसेंट नकल की हो? एक भी नहीं। विद्यालय नकल नहीं कराया। बच्चे भटक जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आके और सोशल मीडिया की नौटंकी कर रहे हैं। माँ के साथ हाथ बटाना और पिता के साथ दुकान संभालना, उसके साथ में प्रदेश में 8वां रैंक प्राप्त करना और जिले में पहला स्थान प्राप्त करना कितनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी समस्या से जूझते हुए बेटी इन सारी मुकाम को हासिल की है। और हम बता दें उस बेटी के साथ मौजूद हैं, उस परिवार में मौजूद हैं। एक खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से, खड्डा ब्लॉक सोहनौना ग्राम सभा से। ये बता दें एक कौन सा भी वो विद्यालय है और जिस विद्यालय से वो बेटी हाई स्कूल उत्तीर्ण करके जिले में पहला स्थान और प्रदेश में 8वां रैंक प्राप्त करती है। विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा कुशीनगर और विद्यालय का नाम है। लेकिन सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद। क्या नाम पड़ता है? सलोनी जायसवाल। और देखिए बेटी का नाम सलोनी जायसवाल है और बगल में माता जी हैं, बगल में पिताजी हैं और माता जी के साथ में, माँ के साथ में हाथ बटाने का काम बेटी करती थी। हाँ करती थी। अच्छा, क्या आपको लगता था कि जो बेटी हाई स्कूल में पढ़ रही हैं और आपके साथ हाथ बटा रही हैं तो बेटी हाई स्कूल पास कैसे करेंगी? कैसे लगा था कि बेटी हाई स्कूल इतना आसानी से पास कर लेंगे? हम कहते थे काम मत करो, तुम पढ़ो। हाँ। तुम 10 में हो। हाँ यही बस बोलते थे, काम मत करो, पढ़ो तुम। यानी बेटी आपकी बातों को नहीं मानी और आपको सहयोग करती रही और अपना सहयोग खुद कर ले। और देखिए पिताजी हैं और बेटी और पिताजी के साथ में दुकान पे जाके और पिताजी के हाथ बटाती थी दुकान पे जाके। बहुत कम, मामूली सा थोड़ा सा समय देती थी, ज़्यादा समय देती थी। हाई स्कूल में रख के और जिला को पहला स्थान देना और प्रदेश को 8वां स्थान देना ये मामूली बात थोड़ी ना है। लेकिन पढ़ाई जैसे ये अपना सुबह कर लेती थी, पढ़ कर आती थी, थोड़ी देर बाद फिर शाम को भी पढ़ाई कर लेती थी। हाँ, पढ़ने में मन लगाई थी, लगन लगाई थी, इसलिए मेहनत की है, परिश्रम की है। आपका नाम क्या है बता दीजिए? जिगुल किशोर जायसवाल। देखिए इस परिवार में बता दें एक ही मोबाइल है। अब समझिए जिस परिवार में अगर अनेक मोबाइल हो जाते हैं तो शायद हर उस परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबके हाथों में मोबाइल हो जाता है। और जब सबके हाथों में मोबाइल आता है तो सब कोई सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चे हो या बच्चियां हो, इंस्टाग्राम पर रील बनाना, सोशल मीडिया पे आना, अलग अलग तरीके से माइंड को भटका देना। लेकिन यह बेटी अपने माइंड को नहीं भटकाई, अपने जीवन के लक्ष्य को मुकाम हासिल करती रही। लेकिन जानना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ कितना है? 21 जून 2009। लेकिन जब हाई स्कूल में अभी क्लास कर रही थी तो क्या साथ में कोचिंग भी कर रही थी? नहीं, कोचिंग नहीं कर रही थी। जो क्लास टीचर कौन थे? क्लास टीचर मेरे श्री अखिलेश गुप्ता जी। प्रधानाचार्य क्या नाम था? श्री केदार प्रसाद गुप्ता। लेकिन तुम सही सही बताओ कै परसेंट नकल की हो? एक भी नहीं। विद्यालय नकल नहीं कराया है? नहीं, बिल्कुल। लेकिन हाई स्कूल का बोर्ड स्वतंत्र स्वकेंद्र होता है और जहाँ पे स्वकेंद्र होता है वहाँ के टीचर होते हैं, प्राचार्य होते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। कहाँ तक सपोर्ट किए हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब नकल के कहाँ तक कराए हैं? नकल नहीं कराए। नकल नहीं कराए हैं। हाँ। लेकिन कोचिंग क्यों नहीं की थी? कोचिंग इसलिए नहीं किए थे क्योंकि टाइम नहीं होता था। टाइम नहीं होता था। 9 से 4 बजे तक स्कूल में ही रहते थे। देखिए आजकल कोचिंग भी एक फैशन बन गया है। सुबह में उठना और मेंटेन होना और फटाफट कोचिंग सेंटर जाना और फिर से आना, फिर कॉलेज जाना और फिर शाम को आना और घर से फिर कोचिंग जाना। एक तरीके से देखा जाए कोचिंग एक बिजनेस और एक व्यापार तो बना ही है, लेकिन बच्चों के लिए एक फैशन बन गया है क्योंकि सुबह का टहलने का और शाम को टहलने का, घर की काम को, जो घर की जो काम है माता पिता के जो साथ हाथ बटाने का जरिया है, उससे बहाना एक कोचिंग का एक माध्यम है कि नहीं है? हाँ सही बात है। हम कहते थे इससे कि कोचिंग कर लो, प्रयास भी करते थे, लेकिन कहती थी नहीं हम पढ़ेंगे घर से ही, हम अपने बलबूते पर पढ़कर दिखाएंगे। ये वो बेटी अपने बलबूते पे वो सारी चीज़ें हासिल करके दिखाई। लेकिन आपको बता दें बगल खड्डा शहर में चले जाएं, सुबह अब देखेंगे 4 बजे से ही लेके 8 बजे तक कोचिंग जाने वाले बच्चे हज़ारों में मिल जाएंगे और 8:30 से लेके 10 तक बच्चे स्कूल जाने वाले मिल जाएंगे। फिर शाम 4 बजे छुट्टी होने के बाद रात 8 बजे तक 4:30 से लेके और 8 बजे तक कोचिंग के बच्चे बहुत तेरों मिल जाएंगे। लेकिन उन सबका रिजल्ट निकालेंगे ना
तो जिले में कौन चलाए, वो अपने क्लास में पहला स्थान नहीं आए होंगे, ऐसा है कि नहीं है? सही बात है। तो क्या वो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं या माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आगे वो क्या सपना है? टीचर बनने का। टीचर बनने का। तो जो उम्मीद के साथ में अभी माता पिता की जो चेहरे पे नया मुस्कान, एक नई हरियाली आई है, क्या ये मुस्कान हरियाली बनी रहेगी? हाँ, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। लेकिन एक टीचर बनने का जो सपना है, ये कब से ख्याल में चल रहा था? क्लास 8 से। क्लास 8 से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये रिजल्ट आया, टॉप कर गई, तो सपना ऑटोमेटिक आ गया? नहीं, ऐसे नहीं। मतलब इसका श्रेय किनको जाता है सबसे ज़्यादा? पेरेंट्स को और स्कूल के सभी टीचर लोग को। सभी टीचर को। जी। तो अभी इंटर में का जो एडमिशन है कहाँ होगा? विद्यालय कहाँ तक सपोर्ट किया आपको? अभी मैंने विद्यालय को अपने जिले का पहला स्थान दे दिया, और शायद जो विद्यालय में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की, वो विद्यालय अभी प्रदेश में कभी नहीं गया था और आपके माध्यम से प्रदेश में तक पहुंच गया। क्या वो विद्यालय आपके लिए कहाँ तक सहयोग कर रहा है इंटर के पढ़ाई में? हम वो स्कूल के सभी लोग सपोर्ट करते हैं और 11th और 12th यहीं पढ़ना है हमको। नहीं पढ़ना है जी। उन्हें प्राचार्य कहाँ तक आश्वासन दिए हैं कि हमारे यहाँ आपके लिए कुछ छूट रहेगा? नहीं, अभी तक तो अभी नहीं। अभी कल रिजल्ट निकला है और आज प्राचार्य से आपसे बात किए, मिले, घर पे कोई टीचर आए थे? अभी नहीं, स्कूल में गए थे। आप स्कूल में गए थे लेकिन टीचर घर पे नहीं आए? नहीं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था, कल शाम हो गया था। देखिए प्राचार्य जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, आप आगे आइए। ये बिटिया आपको प्रदेश तक पहुंचाने का ये बिटिया काम की है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका विद्यालय है और आपके विद्यालय से मेरा भी हाई स्कूल उत्तीर्ण है, लेकिन आप थोड़ा सा इस बिटिया का सहयोग कीजिए ताकि ये आपको जिले तक पहुंचा सकती है। तो हो सकता है इस बिटिया की तरह और भी बिटिया अगर आगे आएँ और आप मदद करें, कोई आपको भारत तक भी पहुंचा सकता है। तो इस बेटी के बारे में, इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? और जो बच्चे भटक जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे आके और सोशल मीडिया की नौटंकी कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इस कमेंट बॉक्स में बताइए। और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन तक वीडियो पहुँचे, इस बिटिया से वो सीख ले और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का और प्रयास करें। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।